स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। तो हम लोग वन लाइनर में छत्तीसगढ़ के एमसीक्यूज करते जा रहे हैं, ठीक? छत्तीसगढ़ के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बनते हैं, स्टैटिक पोर्शंस, जैसे कि हम लोग इसके पहले जलवायु का देखे थे आपका, है ना? उसका क्या देखे थे कि उष्ण कटिबंधीय मानसूनी होता है आपका यहाँ की जलवायु, ठीक? आपका उष्ण होता है प्लस आर्द्र, है ना, हल्का सा। तो इस प्रकार से हम लोग उसके बारे में चर्चा कर लिए थे और देखे थे कि औसत वर्षा वाला क्षेत्र कौन-सा है और औसत गर्म स्थान कौन-सा है आपका, सर्वाधिक गर्म स्थान कौन-सा है आपका, तो इन चीज़ों के बारे में चर्चा कर लिए थे। साथ ही वर्षा औसत वर्षा कितनी होती है, कितने मिलीमीटर होती है, इन सब चीज़ों के बारे में भी हम लोग चर्चा किए थे। तो देखे भी थे कि जनसंपर्क के साइट में आपका 4 अक्टूबर 2024 का डाटा दिखा रहा है और forest.cg.government.in वाले में आपका क्या डाटा दिखा रहा है। इन चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए थे। प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी तो उसको आप देखिए, ठीक? बस उसी को देखिए, थ्योरी पोर्शन तो ऑलरेडी आप लोग का क्लियर हो गया है ना? ताकि उस वन लाइन को लगाइए। एमसीक्यू फॉर्मेट में क्यों नहीं लाया है मैंने? क्योंकि देखिए एमसीक्यू लाने से आप लोग बोलते हो मैम पीडीएफ में आंसर प्रोवाइड कीजिए। फिर एमसीक्यू फिर क्या मतलब फिर आंसर ही प्रोवाइड कर देंगे तो। इससे बढ़िया जैसे कि हम लोग किए थे ना एक बार जो योजनाएँ हैं उसको वन लाइनर में तो आप लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला था। इसको भी वन लाइनर लाने का मतलब यही है कि आप लोगों को डायरेक्ट वो चीज़ क्लिक हो जाए माइंड में, है ना? और अनदर चीज़ एमसीक्यू फॉर्मेट में क्योंकि रॉन्ग आंसर्स रखने पड़ते हैं 3 तो रॉन्ग आंसर ना बैठ जाए, इससे बढ़िया राइट आंसर को ही अपने माइंड में क्लिक कीजिए और वन लाइनर है, स्टैटिक पोर्शन है तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए और पीवाईक्यू जितने भी आए हैं आपके वो सारे हम देख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ की मिट्टी, ठीक? तो बेसिक क्या जानते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ में कितनी प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं आपकी? 5 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो कितना पाया जाता है? क्या बोलते हैं उसको स्थानीय भाषा में? इन सब चीज़ों के बारे में इस तो देख लेंगे। तो देखिए, एक होता है आपका क्या लाल-पीली मिट्टी होती है। एक क्या होता है लाल-पीली मिट्टी, मटासी बोलते हैं। देखा जाएगा तो गाँव के क्षेत्रों में उसी से जो चूल्हा बना होता है, तो क्या करते हैं वो लोग लीपते हैं, है ना? लीपते हैं। चूल्हे को क्या है राख मतलब यूज़ कर लिए, आग जला के खाना-वाना बना लिए, फिर उसके बाद उसको चूल्हे को और अच्छे से करना है मतलब राखड़-वाखड़ निकाल के जब साफ करते हैं, क्या करते हैं इसी जो आपका लाल-पीली मिट्टी है, मटासी, क्या करते हैं लीप देते हैं उसको, ठीक? जैसे घर को गोबर के पानी से लीपते हैं, है ना? गाँव में घरों को आज भी गोबर के पानी से लीपा जाता है, वैसे ही चूल्हे को किससे लीपते हैं मटासी की लाल-पीली मिट्टी से लीपते हैं, उसमें पानी डाल के उसको तरल बना के, ठीक? लाल-पीली मिट्टी को क्या बोलते हैं मटासी। इसका विस्तार सबसे अधिक है देखिए जो 5 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, तो 5 प्रकार की मिट्टी में जैसे देखिए परसेंट सब जगह आप लोगों को मतलब कि सब जगह कम है और सबसे ज़्यादा आपका क्या पाया जाता है लाल-पीली ही पाया जाता है, ठीक? कितना 50-60% सर्वाधिक क्षेत्र में, ठीक? अब क्षेत्र कौन-कौन सा लिया है? रायपुर हो गया आपका, रायपुर वाला जो क्षेत्र है वो, बिलासपुर हो गया आपका, सरगुजा संभाग। अब देखिए निर्माण गोंडवाना क्रम के चट्टानों के अवशेष से निर्मित। किससे निर्मित हुई है ये? गोंडवाना क्रम का जो चट्टान होता है उससे इससे उससे ये क्या होती है निर्मित होती है आपकी लाल-पीली मिट्टी। विशेषता कम उपजाऊ, नमी धारण की क्षमता का अभाव होता है। क्या होता है? कम उपजाऊ होती है और नमी धारण की क्षमता का क्या होता है? अभाव होता है। धान के लिए उपयुक्त है। अब कौन-कौन सा मेन होता है उसको देखते हैं। अलसी, मक्का, कोदो, कुटकी। क्या-क्या? अलसी, मक्का और आपका कोदो, कुटकी। कौन-सा? लाल पीली मिट्टी मटासी में। क्या होता है ये कम उपजाऊ होता है आपका, नमी धारण की क्षमता कम होती है और क्या होता है कौन से अनाज के लिए? कोदो, कुटकी के लिए, अलसी के लिए और मक्का के लिए क्या है ये? वो पूर्ण है। ठीक? और किससे निर्मित हुई है? गोंडवाना क्रम के चट्टानों से निर्मित हुई। 50 से 60% याद रखिएगा सर्वाधिक क्षेत्र। हो गया पहला। अब देखते हैं अगला। अगला देखते हैं। अब देखिए इससे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे? लाल पीली मिट्टी का विस्तार कितना से कितना परसेंट है? 50 से 60%। क्षेत्र कौन-सा है? रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा संभाग। किस चट्टानों से निर्मित हुई है? तो गोंडवाना क्रम के चट्टानों से निर्मित, ठीक? और कौन से धानों के लिए? तो ऑप्शंस दे देगा, तो डायरेक्ट इसको याद रखो अलसी, मक्का, कोदो, कुटकी के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। अब देखिए, लाल जो रेतीली मिट्टी होती है, जिसको टीकरा बोलते हैं, लाल रेतीली मिट्टी जिसको क्या बोलते हैं? टीकरा, ठीक? रेतीली में भी रहा और टीकरा में भी रहा, ठीक? रेतीली मिट्टी जो होती है, वो कितना परसेंट है आपका? 20% विस्तार है और कहाँ पे पाया जाता है ये? दंडकारण्य का जो पठार होता है आपका, है ना? नीचे साइड को हम लोग दक्षिण साइड को दंडकारण्य बोलते हैं, है ना? तो दंडकारण्य के पठार में आपको क्या मिलता है? लाल रेतीली क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं। अब देखिए विशेषता, विशेषता क्या है आपका? अम्लीय, नमी धारण की क्षमता का अभाव होता है।
पहले वाले जो लाल-पीली मटासी मिट्टी देखे थे, लाल-पीली मिट्टी, मतासी मिट्टी, उसमें क्या था कम उपजाऊ होती थी, नमी धारण की क्षमता क्या होती थी, कम होती थी। उसमें फसल कौन-सा करते थे आपका अलसी, मक्का, कोदो, कुटकी। अब इसमें भी क्या है अम्लीय, लाल रेतीली मिट्टी कैसे होगी? अम्लीय होगी, नमी धारण की क्षमता भी इसमें क्या होगी? कम होगी। अब मोटे अनाज के लिए भी बहुत अच्छा होता है। क्या-क्या आपका कोदो, कुटकी, जो लाल मटासी मिट्टी में भी देखिए लाल पीली मटासी मिट्टी में अनाज कोदो कूट की तिलहन हेतु क्या होती है ये उपयुक्त होती है। अब बात करते हैं लेटेराइट मिट्टी की तो क्या-क्या देखिए लाल पीली मटासी मिट्टी देख लिए, लाल रेतीली मिट्टी को क्या बोलते हैं टीकरा उसको देख लिए। अब किस में आ गया लेटेराइट मिट्टी जिसको क्या बोलते हैं भाटा बोलते हैं, ठीक। लाल रेतीली मिट्टी जिसको क्या बोलते हैं भाटा। अब देखिए इसमें क्या बोला है, कौन-कौन से क्षेत्र में पाया जाता है लेटेराइट मिट्टी? सरगुजा तथा दुर्ग संभाग के कुछ हिस्से जगदलपुर में, ठीक। आपका ऊपर पाया सरगुजा संभाग में, फिर आपका बीच इधर सेंट्रल साइड में, दुर्ग साइड में, फिर आपका नीचे कहाँ पे जगदलपुर में। निर्माण निच्छालन से हुआ है इसका निर्माण, ठीक। निच्छालन से का निर्माण हुआ है किसका आपका लेटेराइट मिट्टी भाटा का। अब देखिए विशेषता क्या है इसका, कठोर कम आर्द्रता ग्राही होता है, ठीक। इसीलिए इसका उपयोग किसमें करते हैं? भवन निर्माण में उपयोगी होता है लेटेराइट मिट्टी। अब देखिए कृषि इसमें भी आलू है मोटे अनाज में, ठीक। आलू एवं मोटे अनाज में लेटेराइट मिट्टी, ठीक। ये भी हो गया आपको लोग को याद, फिर से देख लीजिए। तो लेटेराइट मिट्टी जिसको हम क्या बोलते हैं? पाठा बोलते हैं। 20% ऊपर वाला था, ठीक? 20% ऊपर वाला। इसमें परसेंटेज याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपको। जहाँ पे परसेंट नहीं लिखा है, वहाँ पे परसेंटेज याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे जैसे सर्वाधिक था 50% देखे थे ना, 50 से 60 लाल पीली मिट्टी का, फिर हम लोग देखे लाल रेतीली मिट्टी 20%, जिनका लिखा है उसी का बस याद रखिएगा और पीवाईक्यू है जैसे क्वेश्चन्स फ्रेम अकॉर्डिंग हम वन लाइनर को क्या याद कर रहे हैं, ठीक? अब देखिए आपका यहाँ पे हम लोग देख लिए थे, क्या है विशेषता क्या है? कठोर कम आर्द्रता ग्राही है इसलिए भवन निर्माण के लिए यूज़ होता है ये। क्या आपका लेटेराइट मिट्टी भाटा जिसको बोलते हैं और लाल रेतीली मिट्टी लोग क्या तीगरा बोलते हैं। लाल पीली मिट्टी को क्या बोलते हैं? बोलते हैं, ठीक। हमेशा स्थानीय नाम भी पूछा जाता है मिट्टियों से रिलेटेड अगर क्वेश्चन। अब देखिए उसके बाद निछालन से कौन-सी मिट्टी का निर्माण हुआ है करके क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। क्या है? लेटेराइट मिट्टी भाटा। याद रखना। उसके बाद देखिए काली मिट्टी को क्या बोलते हैं? कन्हार मिट्टी। कन्हार मिट्टी या फिर भर्री बोलते हैं। क्या-क्या बोलते हैं? काली मिट्टी को कन्हार या भर्री। अब देखिए कहाँ-कहाँ पे पाया जाता है। बालोद, बेमेतरा, मुंगेली, महासमुंद, धमतरी, कवर्धा आपका, ठीक? तो मैकल रेंज वाले इस साइड अगर देखेंगे हम लोग तो उधर पूरे को लिया है। बालोद, बेमेतरा आपका ये बेमेतरा से मुंगेली, महासमुंद, कवर्धा, है ना? निर्माण किससे हुआ है? बेसाल्ट चट्टानों के अपरदन से। बेसाल्ट चट्टानों के अपरदन से क्या हुआ है आपका? काली मिट्टी, कन्हार, भर्री। अब देखिए विशेषता उपजाऊ अधिक है, जलधारण चिका मात्रा अधिक। अब देखिए अभी हम लोग जो तीनों मिट्टी देखे, लाल पीली मटासी मिट्टी उसमें क्या है कम उपजाऊ होती है और जो नमी धारण की क्षमता होती है कम होती है। देखिए लाल पीली मटासी मिट्टी। फिर उसके बाद क्या देखे हम लोग लाल रेतीली मिट्टी देखे थे, उसमें भी क्या है आपका नमी धारण की क्षमता क्या होती है उसमें भी कम होती है करके देखें। फिर इसके बाद कौन-सा देखें हम लोग उसके बाद आपका भाटा मिट्टी देखें जिसको लेटेराइट मिट्टी भी बोलते हैं, है ना? का उपयोग किसमें कर रहे हैं? भवन निर्माण में और मोटे अनाज के लिए भी करते हैं। अब काली मिट्टी की बात है, ये सबसे ज़्यादा क्या है आपका उपजाऊ है, अधिक जल धारण की क्षमता है और छिका मात्रा इसमें क्या है? अधिक है। अब कृषि में क्या-क्या आ जाएगा आपके? क्या-क्या बोलते हैं? कपास, चना, गेहूँ, गन्ना, है ना? बेमेतरा में भी ज़्यादा यही सब तो वो आता है आपका। कपास, चना, गेहूँ, गन्ना। कृषि में क्या-क्या? कपास, चना, गेहूँ, गन्ना को याद रखना। उसके बाद पढ़ते हैं हम लोग 5वाँ क्या पढ़ रहे हैं? लाल दोमट मिट्टी। क्या पढ़ रहे हैं 5वाँ? लाल दोमट मिट्टी। अब देखिए इसका विस्तार कितना है? 10 से 15% है। से 15%। अभी तक हम लोग क्या-क्या देखे? सबसे स्टार्टिंग में लाल पीली मटासी मिट्टी का कितना देखे? 50% देखे। कितना देखे थे? 50% देखे, है ना? 50 से 60% देखे। लाल पीली मिट्टी का आपका 50 से 60% फिर रेतीली का देखिए, रेतीली कितने हैं? 20% है। फिर डायरेक्ट हम लोग 10 से 15% किसका देख रहे हैं? लाल दोमट का देख अब देखिए कौन से क्षेत्र में है? बस्तर में है, दंतेवाड़ा में है, सुकमा में है। और निर्माण किससे हुआ है ये? आर्कियंस एवं ग्रेनाइट के अवक्षरण निर्माण हुआ है आर्कियन एवं ग्रेनाइट के अवक्षरण। ठीक स्टैटिक पोर्शन का थ्योरी अच्छे से क्लियर कीजिएगा, फिर वन लाइनर बनाइए या फिर एमसीक्यू आंसर प्रोवाइड की पीडीएफ के साथ आपको वन लाइनर के एकदम फट से वही आंसर ही याद हो। क्यों में क्या है रॉन्ग है ना? ऑप्शन
और यहाँ पे वन लाइनर क्या है, अभी वैसे भी रिवीजन का ही टाइम है, तो वन लाइनर रिवीजन करते जाइए। अब देखिए, निर्माण आर्कियंस एवं ग्रेनाइट के अवक्षरण से विशेषता क्या है, कम आर्द्रता ग्राही है। जो मिट्टी है आपका लाल दोमट मिट्टी, कम आर्द्रता ग्राही है। उसके बाद देखिए, कृषि धान के लिए उपयुक्त होता है। तो कृषि, ये जो कृषि में लाल दोमट मिट्टी है वो धान के लिए क्या हो जाएगा, उपयुक्त हो जाएगा। ठीक, इसके पहले जो ये भी है आपका, क्या होता है, अधिक जल धारण क्षमता, चीका मात्रा है ना, काली भरदी मिट्टी जो आपकी है, वो क्या है, कपास और चना, गेहूँ, गन्ना के लिए है। और जो ये है आपका कम आर्द्रता ग्राही, कौन सा, दोमट मिट्टी का, वो धान के। इतने बातों को आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए, छत्तीसगढ़ की मिट्टियों के स्थानीय नाम याद होने चाहिए, इसे आपके क्या बनते हैं, क्वेश्चंस। तो देखिए, सबसे पहला क्या हुआ है आपका, कन्हार। ठीक, कन्हार को क्या क्या बोलेंगे हम लोग, काली गहरी ठीक। और मटासी मिट्टी का ही देख लेते हैं हम लोग, क्या नाम था इसका, लाल पीली मिट्टी। वैसे ही आपका क्या है, डोरसा। तो डोरसा को हम लोग क्या बोलेंगे, कन्हार एवं मटासी मिट्टी का क्या है, मिश्रण। जो डोरसा रहेगा वो क्या रहेगा, कन्हार और मटासी मिट्टी का क्या रहेगा। फिर उसके बाद देखिए कछारी। तो कछारी में क्या आ जाए आपका, जलोढ़, लवण एवं जैव पदार्थ युक्त मिट्टी जो रहेगी, उनके मिश्रण से कछारी मिट्टी बनती है। अब भाटा का ही हम लोग देख लिए थे, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, लेटेराइट मिट्टी बोलते हैं भाटा को। और इसी को ही क्या बोलते हैं, मुरुम युक्त रहता है ये, छोटे पत्थरों सहित लेटेराइट मिट्टी। अब देखिए पहाड़ी, भाटा तथा भाटा तथा टीकरा मिट्टी का मिश्रण। भाटा को ही क्या बोलते हैं, लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट तथा टीकरा मिट्टी का मिश्रण। ठीक, टीकरा कौन सा है आपका, और लाल रेतीली मिट्टी जो थी उसको क्या बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे बस्तर के पठार में पाई जाने वाली मिट्टी के स्थानीय नाम हैं। तो ये क्वेश्चंस बनते हैं, ऐसे ही फ्रेम होते हैं आपके क्वेश्चन, कि बस्तर के पठार में पाई जाने वाली मिट्टियों के स्थानीय नाम को क्रम वाइज लिखिए, ऐसा करके आपका बन जाता है। या उच्च से निम्न की ओर जमाइए, या निम्न से उच्च की ओर जमाइए, क्वेश्चंस बन। यहाँ पे देखिए कौन-कौन से स्थानीय नाम हैं, तो आपका बस्तर के पठार में पाई जाती है वो वाली मिट्टियाँ। पहले टिकरा दिया हुआ है, तो लाल बलुई मिट्टी, इसको लाल रेतीली मिट्टी भी बोलते हैं। अभी देखे थे हम लोग, कितना परसेंट पाया जाता है, 20%। उसके बाद एक और मिट्टी होती है आपकी मरहान, एक होता है माल और एक होता है गाभर। तो इसी से रिलेटेड आपका प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस बना था कि उच्च से निम्न भूमि के क्रम में, उच्च से निम्न भूमि के क्रम में क्या करना है आपको, ये जो मिट्टी दी है उसको जमाना है उच्च से निम्न भूमि के क्रम में। ठीक, उच्च से निम्न भूमि के क्रम में जमाना है। तो इसको कैसे याद रखना था आपको, माटी मांग कर, है ना, माटी मांग करके, उच्च से निम्न। तो पहले क्या आएगा आपका, ये वाले का है ना, ठीक, ये वाले का है, वाले का है। तो देखिए माटी मांग, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आ जाएगा, माटी मांग में आपका मरहान, फिर क्या आ जाएगा, टीकरा, फिर क्या आ जाएगा, मांग, माल, फिर क्या आ जाएगा, लास्ट में गाभर। ठीक, गाभर। इस तरीके से याद करके गए थे हम लोग, है ना। उच्च से निम्न की ओर बोल रहे हैं, से निम्न क्रम पे क्या करना है, जमाना है, अरेंज करने बोला है। ठीक, उच्च से निम्न क्रम की ओर क्या रहे करना है आपको, जमाना है। तो कैसे याद किए थे इसको, माटी मांग करके, माटी मांग करके। ठीक, तो पहला क्या आ जाएगा, मरहान, टीकरा, माल, गाभर। ठीक, तो याद रखिए। अब देखिए यहाँ से ये तो याद हो गया हम लोग को, और उच्च से निम्न की ओर करने के लिए बोला, तो माटी मांग करके याद कर लिए। सबसे पहले क्या लिया, मरहान, माटी, टीकरा, मांग, माल, गाभर। अब उसके बाद ये उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टियों के स्थानीय नाम। तो टीकरा, उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र में भी टीकरा, गोदा छावर, छावर और बहरा। ठीक, बहरा, चीजों को भी याद रखिएगा। अब इसको कैसे याद करना था, टीको छाव करके याद किए थे इसको, है ना, टीको छाव। तो कैसे याद किए थे, किसी के विवाह में जाते हैं तो टीकते हैं, है ना, और पंडाल छाया रहता है, क्या है, टीकरा, फिर गोदावर, गोदा छावर, फिर छावर और बहार। ठीक, इस प्रकार से क्वेश्चंस ये देखने को मिलते हैं, है ना, मिट्टी। अब देखिए, अब क्वेश्चंस कैसे पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में, वन लाइनर लिया है मैंने, बाकी ऑप्शंस एलिमिनेट देखते हैं यहाँ। देखिए, लाल पीली मिट्टी हेतु स्थानीय नाम क्या है आपका, मटासी मिट्टी, है ना, लाल पीली मिट्टी। परसेंट कितना देखे थे, 50 से 60% देखे थे। ठीक, 50 से 60% देखे थे। उसके बाद आता है आपका, कौन सी मिट्टी छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक पाई जाती है, तो यही लाल पीली मिट्टी, इसी को ही क्या बोलेंगे, मटासी ही बोलेंगे। उसके बाद छत्तीसगढ़ की मिट्टियों में किसमें चीका की मात्रा अधिक होती है, ये आपकी कन्हार, इसको क्या बोलेंगे, काली मिट्टी, इसी को क्या बोलेंगे, भर्री। उसके बाद देखिए, छत्तीसगढ़ में लाल दोमट मिट्टी का विस्तार है, कहाँ का है आपका, सुकमा और दंतेवाड़ा में है। कहाँ का है आपका,
सुकमा और दंतेवाड़ा में है इसका। और इसी में क्या होता है ये, धान के लिए क्या होता है, उपयुक्त होता है। ये जो दोमट मिट्टी होती है आपकी, क्या होता है, धान के लिए उपयुक्त होती है। अब देखिए बस्तर के ढलानों में सामान्यतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो टीकरा। टीकरा किसको बोलते हैं? लाल रेतीली मिट्टी को क्या बोलते हैं? उसके बाद देखिए, बस्तर के पठार में पाई जाने वाली मिट्टियों के स्थानीय नाम है उच्च से निम्न भूमि के क्रम में। तो प्रीवियस ईयर का पीवाईक्यू है ना? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। तो हम लोग जमाए थे, कैसे याद किए थे? माटी मांग करके तो मरहान, टिकरा, फिर मांग में माल, गाभर। ठीक, इन बातों को याद रखिए। ने आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस बने हैं। इस वाले पोर्शन से आप लोग देख लीजिएगा थ्योरी, और जिनका परसेंट याद रखना है उन्हीं का परसेंट बस याद रखिएगा। एक बार रीजन फटाफट कर लेते हैं। कितनी प्रकार की मिट्टियाँ? 5 प्रकार की मिट्टियाँ। सबसे पहले क्या देखे थे? लाल पीली मिट्टी देखे थे, जिसको मटासी मिट्टी भी बोलते हैं। 50 से 60% है आपका। ठीक, कम उपजाऊ होता है ये। और क्या होता है? नमी धारण की क्षमता क्या होती है इसमें? कम होती है। ठीक, और मोटे धान के लिए ये लोग उपयुक्त हैं आपका, लाल पीली मिट्टी और रेतीली मिट्टी आपका, है ना? तो इन सब चीज़ों को भी आप लोग देख लीजिए। और किससे निर्मित हुआ रहता है आपका लाल पीली मिट्टी? गोंडवाना क्रम के चट्टानों के अवशेष से निर्मित है। उसके बाद आते हैं लाल रेतीली मिट्टी में, तो दंडकारण्य का पठार आपका दक्षिण साइड में, छत्तीसगढ़ साइड में है, तो 20% है लाल रेतीली मिट्टी का आपका। और ग्रेनाइट और नीस के अवक्षरण से, ये देखिए जो आपका लाल पीली मिट्टी पड़ रहे हैं गोंडवाना क्रम के चट्टानों के अवशेष से, ये ग्रेनाइट और नीस के क्वेश्चंस बनेंगे, तो इनको इससे रिलेट करके याद कीजिए। और लाल रेतीली मिट्टी क्या होती है? अम्लीय होती है, नमी धारण की क्षमता का इसमें अभाव होता है, और मोटे अनाज के लिए क्या होती है? उपयुक्त होती है। लेटेराइट मिट्टी, जिसको भाटा भी बोलते हैं, इछालन से होता है। और कठोर कम आर्द्रताग्राही भ्रमण निर्माण में क्या करते हैं इसका उपयोग? नालियों में मोटे अनाज के। काली मिट्टी कन्हार भर्री जो आपका होता है, क्या होती है? आपके कपास, चना, गेहूँ इसके बहुत लाभदायक होती है ये। और आपका अधिक जल धारण और चीका मात्रा इसमें क्या होती है? अधिक। और दोमट का बात किया तो आपका किसके लिए? धान के लिए। दोमट मिट्टी का बात कर दिया तो धान उपयुक्त हो जाएगी। के निर्माण से बनती है आर्कियन क्वेश्चन, है ना? स्टैटिक पोर्शन का थ्योरी पढ़ के आइए, और वन लाइनर को इसको मतलब लगाते चलिए। तो ये आपका का क्लास था। जो भी डाउट रहेगा कमेंट करके बताइएगा, उसमें फिर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, कुछ भी जैसे डाउट। फिर नेक्स्ट